महाराष्ट्र में सियासी घमासान पहली बार नहीं हो रहा है। इस राज्य की सत्ता के लिए संग्राम और जबरदस्त उलटफेर का इतिहास पुराना रहा है। 1978 में कुछ इसी तरह शरद पवार ने महाराष्ट्र में बगावत का बिगुल फूंककर सीएम की कुर्सी पर कब्जा किया। महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में सियासी रस्साकशी की अनगिनत मिसाल मिलती है और एक बार फिर महाराष्ट्र में वही सियासी संग्राम मचा हुआ है और इसकी वजह है देश की राजनीति के रण में महाराष्ट्र की अहमियत। यह अहमियत क्यों है ये आपको बताऊं, उससे पहले देखिए कैसे उद्धव ठाकरे के सीएम बनने के बाद से महाराष्ट्र में लगातार सियासी दंगल मचा हुआ है। तेईस नवंबर 2019 की ये तस्वीरें भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हैं। महाराष्ट्र में जब सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कुर्सी बीजेपी से दूर हो गई तो उसने एनसीपी में तोड़फोड़ कर सरकार बनाने की कोशिश की। ये कोशिश कामयाब नहीं हुई और बीजेपी के दिल में महाराष्ट्र की कसक कभी खत्म नहीं हुई। मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। कांग्रेस और एनसीपी की मदद से उद्धव ने सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी ने कभी हार नहीं मानी और महाराष्ट्र पर कब्जे की लड़ाई खत्म हुई ही नहीं। उद्धव की सरकार बनने के बाद बीजेपी लगातार महाविकास अघाड़ी को घेरती रही। अनिल देशमुख रिश्वत कांड का मुद्दा छेड़ा, देशमुख का इस्तीफा हुआ। फिर नवाज मलिक और दाऊद कनेक्शन पर जंग छिड़ी, नवाब मलिक को जेल जाना पड़ा। टिकटॉक स्टार केस में वन मंत्री संजय राठौर का इस्तीफा हुआ। फिर विधानसभा चुनाव आया तो नंबर गेम में बीजेपी को 4 सीटें मिलनी थी, लेकिन जीती 5। इसी तरह राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिल रही थी, लेकिन जीती 3। इस जीत के बाद बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि राजनीति गणित नहीं बल्कि केमिस्ट्री है। देखिए, 3 पार्टियां साथ में आती है तो विजय होता है, ये पॉलिटिकल अर्थमेटिक नहीं कहता, क्योंकि राजनीति में अर्थमेटिक नहीं चलता, पॉलिटिकल केमिस्ट्री चलती है और पॉलिटिकल केमिस्ट्री हमारे साथ थी और आगे भी हमारे साथ रहेगी। फडणवीस का ये दावा सही भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना का खेमा खाली करने वाले एकनाथ शिंदे की केमिस्ट्री फडणवीस से जबरदस्त है और ये माना जा रहा है कि इसी केमिस्ट्री के दम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि राष्ट्र पर राज के लिए महाराष्ट्र बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र की कुर्सी की आस बीजेपी ने क्यों नहीं छोड़ी, अब इसे समझिए। लोकसभा सीटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 सीटें आती हैं। लोकसभा में 14.97% की हिस्सेदारी है। इस राज्य में बीजेपी की सरकार है। दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, 48 सीटें हैं। कुल सीटों का 9.21% है। यहाँ महाविकास अघाड़ी की सरकार है। सीटों के लिहाज से तीसरा बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, 42 सीटें हैं, टीएमसी की सरकार है। 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी जेडीयू की गठबंधन सरकार है। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। संसद में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले राज्यों में इस वक्त सिर्फ यूपी ही बीजेपी के पास पूरी तरह से है। बिहार में गठबंधन की सरकार है, बाकी राज्यों में उसकी सरकार नहीं है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में नंबर गेम भी बीजेपी के फेवर में नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र ही वो राज्य है जो लोकसभा में 10% सीटें भी देता है और वहां बीजेपी के पास सरकार बनाने का मौका भी है। नंबर गेम के साथ सियासी गुणागणित के नजरिए से महाराष्ट्र अहम हो जाता है, क्योंकि शरद पवार इस वक्त विपक्ष की राजनीति का केंद्र बने हैं। उद्धव की सरकार गिरने पर पवार का पावर सेंटर कमजोर होगा। 2024 में बीजेपी के लिए फायदेमंद ये साबित हो सकता है। ऐसे में इस सियासी गुणागणित के साथ ही राजनीति में महाराष्ट्र की अहमियत, इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था भी है। समझिए, राज्य की जीडीपी 32 लाख करोड़ की है। देश की जीडीपी में 14.2% की हिस्सेदारी है। एफडीआई की बात करूं तो महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 28.2% की है। अमीर राज्य राजनीतिक दलों की पार्टी चंदे के लिए अहम राज्य बन जाता है, मत भूलिए। और इसीलिए
ये बीजेपी के लिए एक अहम राज्य हो जाता है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।